सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2026 का संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के लिए प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा थोड़ी देर पहले ये परीक्षा कार्यक्रम जो संभावित परीक्षा कार्यक्रम है वह जारी कर दिया गया है। इस पर आपत्ति मांगी गई है। इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है परीक्षा कार्यक्रम में। तो चलिए देखते हैं कि क्या बदलाव हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने पाठ्यक्रम का नाम और कोड, जैसे आपका अगर पाठ्यक्रम भूगोल है द्वितीय सेमेस्टर का तो होगा आपका कोड MAGO 106, 107, 108, 109 और 110। तो ऐसे अपना कोड कमेंट कर दीजिएगा। और MA के जितने पाठ्यक्रम हैं उनका 110, 115 का लघु शोध की फाइल जमा होता है और 120 का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के लिए अलग से समय सारणी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरांत जारी की जाती है। यह सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जुड़ जाइएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए एक एक करके पूरा बता देते हैं आपको क्या क्या परिवर्तन है। यथार्थ द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि सत्र परीक्षा मई जून 2026 के द्वितीय सप्ताह से प्रस्तावित है। यानी कि मई के द्वितीय सप्ताह से सत्रांत परीक्षा जून 2026 की प्रस्तावित है, अभी फाइनल नहीं है, प्रस्तावित है। द्वितीय सप्ताह का मतलब है 11 मई या उसके बाद से, ठीक है, उसके पहले संभव नहीं है। संभावित समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट upRTOU.ac.in पर इस आशय के साथ प्रकाशित है। परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपने कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पत्रों का मिलान सुनिश्चित करें कि उनके एक से अधिक प्रश्न पत्र की परीक्षा एक तिथि एवं एक पाली में संपन्न नहीं हो रही है। इस संबंध में आप अपनी आपत्ति या सुझाव 22 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से ईमेल coe@uprtou.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के बाद समय सारणी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। इस पर आपत्ति मांगी गई है यदि आपका कोई भी प्रश्न पत्र सेम पाली में होगा, ठीक है, एक ही तिथि एक ही पाली में, अगर एक तिथि और पाली अलग अलग है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर पाली और तिथि दोनों एक ही है, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है MHI 101 और 102 एक ही तारीख को और एक ही पाली में है तो परिवर्तन होगा। दूसरा, अगर आप किसी एक दिवसीय परीक्षा के मद्देनज़र अपनी तैयारी भविष्य की बना रहे हैं और आप किसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित हैं तो आप उसको भी लिखकर इस मेल पर ज़रूर मेल कर दीजिएगा। जैसे आपकी लेखपाल की परीक्षा लगी हुई है 21 मई के आसपास में, उसके बाद आपकी अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर फिलअप किया होगा, अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो, या फिर आप GIC प्रवक्ता 7 जून को है, UP PGT तो 9-10 को है, तो वो उसके बाद ही परीक्षा होगी, और UP TGT की परीक्षा 3-4 जून के आसपास में है। अगर इसमें आप शामिल हो रहे हैं, कोई BEd अगर पहले से किए हुए हैं और वर्तमान में PG अगर विश्वविद्यालय से कर रहे हैं तो इसको कमेंट में कर सकते हैं। या आपका ELT का मेंस लगा हुआ है 16-17 मई के आसपास में, उधर 13-14 जून के आसपास में, तो आप विश्वविद्यालय को इस संबंध में मेल लिख सकते हैं। यदि आपका UPP का पेपर लगा हुआ है 8, 9, 10 जून को तो भी इस संबंध में आप इस मेल पर अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कर दीजिएगा ताकि उन तिथियों पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा की तिथि न रखी जाए। ये जो परीक्षा तिथियां जारी की गई हैं ये अभी आपका संभावित परीक्षा टाइम टेबल है। इसके बाद फाइनल टाइम टेबल जारी किया जाएगा। इसमें कई ऐसे भी अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं जो कि सरकारी जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, उनको छुट्टी भी लेना होता है, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा एक संभावित परीक्षा कार्यक्रम बहुत पहले ही जारी कर दिया जाता है।
तो चलिए इसको देख लेते हैं। यह प्रस्तावित समय सारणी है, इस पर आपको सुझाव देना है। जो भी आपकी आपत्ति हो, सुझाव है, आप इस मेल पर 22 अप्रैल तक मेल कर सकते हैं। इसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। जून 2026 सत्र की परीक्षा मई माह में प्रस्तावित है, क्योंकि जून में कई परीक्षाएं जिसकी वजह से विश्वविद्यालय को भी दिक्कत होगी। तो विश्वविद्यालय पूरा प्रयास करेगा कि आपकी परीक्षा मई में संभव हो। मई में तभी संभव हो पाएगी जब भी उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं न संपन्न हो रही हों, क्योंकि परीक्षा सेंटर इस विश्वविद्यालय को तभी मिल पाता है कि जो भी परीक्षा केंद्र होते हैं वो अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित होते हैं। तो इससे दिक्कत आती है विश्वविद्यालय को। तो अगर हर राज्य विश्वविद्यालय में परीक्षाएं समय संपन्न हो जाती हैं तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा मई में हो जाए, अन्यथा आपकी परीक्षा 16 जून के बाद भी जा सकती है। ऐसा संभावित है, कोई ये फाइनल नहीं है। ये फाइनल हो पाएगा आगामी 10 दिनों के बाद, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक आपको एग्जैक्ट जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर लिखा भी है कि आपका समय सारणी का वास्तविक प्रकाशन मई के प्रथम सप्ताह में कर दिया जाएगा। ठीक है, नियम प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा 2 पालियों में परीक्षाएं होती थी, अब विश्वविद्यालय द्वारा कुल 3 पालियों में परीक्षाएं होंगी। प्रथम पाली 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, द्वितीय पाली 11 बजे से लेकर 2 बजे तक और तृतीय पाली 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये पूरा कार्यक्रम है। आप PDF टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं, या फिर स्क्रॉल कर रहे हैं आप यहाँ भी देख सकते हैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके। इसमें कोई तिथि मेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई तिथि फाइनल नहीं हुई कि जिस तिथि पे आपकी परीक्षा ये प्रारंभ हो सके। अगर आप DELED करके PG कर रहे हैं या DELED वर्तमान में करके PG कर रहे हैं तो भी आप विश्वविद्यालय को जरूर मेल कर दीजिएगा कि आपकी DELED की परीक्षाएं 11 मई से लेकर 16 मई तक हैं, उसको भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपकी परीक्षाएं उस तिथियों पर न रखी जाएं। ठीक है, तो ये कुल जो परीक्षा है अभी तक 25 से 26 कार्य दिवसों में संपन्न होती थी। इस बार 3 पाली की वजह से आपकी जो परीक्षाएं हैं वह 18 कार्य दिवसों में संपन्न हो जा रही हैं। ठीक है, 18 कार्य दिवसों में आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जा रही हैं। बाकी आपकी परीक्षाएं लिखित होगी। केवल इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा ओमार पर होगी, बाकी समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होगी जैसा आप देते हैं। ये परीक्षा समय सारणी चाहे आप जनवरी में प्रवेशित हों, अगर किसी पाठ्यक्रम में, अगर आप एकल विषय से प्रवेशित हैं जनवरी पाठ्यक्रम में तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि एकल का 1 वर्ष में 1 बार परीक्षा होता है। बाकी समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होती हैं। यदि आपने जनवरी में प्रवेश लिया है, जनवरी वाले सत्र में, जुलाई वाले सत्र में, इसके पहले का सेमेस्टर प्रणाली में, तो आपको परीक्षा हर हाल में देनी होगी। वो एकल वाले में जिनका प्रवेश जुलाई में हुआ होगा उनकी ही परीक्षाएं ये संपन्न होगी। आप कैसे सर्च करेंगे? सर्च में जाएंगे, जैसे आपको सर्च करना है MA GO। ठीक है, अगर आपको भूगोल है तो आपको लिखना पड़ेगा MA GO। ठीक है, जो आपका कोड होगा, जैसे कोड आपका मान लीजिए 111 है तो आपने ऐसे लिख दिया तो ये कुल 12 कोड आ गए हैं। आप ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देखिए MA GO 116 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो है वह पहले ही दिन है, दूसरी पाली में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। फिर आप ऊपर यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी होगा कोड आप इसी तरीके से अपना सर्च कर सकते हैं। अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा कि ये हमारा कोड है। जैसे MA GO का हमने सर्च किया है तो MA GO आप अपना लिख दीजिएगा MA GO 116, 117, 118, 119, 120। ये कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। ये टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़कर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप अपने से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।